Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about union. Now union is a user-defined data type that allows different variables to share the same memory location. Union क्या होता है? बेसिकली एक user-defined data type होता है जो कि हम create करते हैं. It should be data type. जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे ही हमारे पास यूनियंस होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को एक साथ यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है विच इज द सेम मेमोरी लोकेशन इसका मतलब कि जब हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं जितने भी डेटा मेंबर्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो सब क्या करते हैं वो सब शेयर करते हैं एक सेम मेमोरी लोकेशन इस पॉइंट को और अच्छे से अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे सबसे पहले एक रियल लाइफ एनोलॉजी से हम समझते हैं रियल लाइफ एनोलॉजी में आपको समझना है कि हमारे पास है एक क्लासरूम ठीक है वी हैव अ क्लासरूम उस क्लासरूम के अंदर यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है ठीक है नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपकी होती है फॉर एग्जांपल 3 लेक्चर्स होते हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ओके लेक्चर 1 के अंदर कोई एक टीचर आते हैं और वो आपको इस प्रोजेक्टर को यूज करके पढ़ाते हैं ठीक है सिमिलरली लेक्चर 2 की बारी आती है लेक्चर 2 में कोई सेकंड टीचर यहाँ पर आते हैं एंड वो भी आपको सेम प्रोजेक्टर को यूज करके ही पढ़ाते हैं लेक्चर 3 में मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दूसरे प्रोफेसर आते हैं वो भी आपको प्रोजेक्टर यूज करके पढ़ाते हैं मान लेते हैं कि जो लेक्चर 1 था वो आपका था कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 2 लेट इट बी ऑफ मैथ्स एंड लेक्चर 3 मान लेते हैं आपका था इंग्लिश तो अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं वो ये है कि हमारे पास 3 डिफरेंट लेक्चर्स के टीचर्स ने क्या करा दे हैव जस्ट यूज्ड अ कॉमन रिसोर्स विच इज अ प्रोजेक्टर हमारे पास क्या था हमारे पास 3 डिफरेंट टीचर्स थे उन्होंने क्या करा उन्होंने सिर्फ एक ही रिसोर्स को यहाँ पर यूज किया विच इज प्रोजेक्टर ओवर हियर एंड उसी को यूज करके यहाँ पर आपको पढ़ाया उसी तरीके से यूनियन के पास भी सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन होती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक मेमोरी लोकेशन है फॉर यूनियन ठीक है यूनियन क्या करता है उसके पास सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन होती है एंड इट इज हैविंग मल्टीपल मेंबर्स इट कुड बी रोल नंबर इट कुड बी मार्क्स इट कुड बी ग्रेड इट कुड बी नेम कुछ भी यहाँ पर हो सकता है बेसिकली वी आर हैविंग मल्टीपल डेटा मेंबर्स ओवर अब यहाँ पर अगर हम एक चीज बोल रहे हैं दैट दे आर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन इसका मतलब मेरे पास जितने भी डेटा मेंबर्स है फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं ये सेम मेमोरी लोकेशन को ही यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं और इसी लोकेशन के अंदर इनकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर स्टोर है लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैलिड वैल्यू एट अ टाइम अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे सबसे पहले अगर हम इसके सिंटैक्स की तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले वी नीड टू राइट द यूनियन कीवर्ड दिस इज बेसिकली अ कीवर्ड ओवर हियर इसके बाद हम अपने यूनियन का यहाँ पर नेम लिखते हैं यूनियन को जो डिफाइन करने का हमारे पास सिंटैक्स रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है एज ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अंदर भी हम क्या करते थे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते थे उसके बाद नेम लिखते थे फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड उसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको हम मेंशन करते थे वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है यहाँ पर भी हमने 3 डेटा मेंबर्स बनाए विच इज इंट रोल नंबर फ्लोट मार्क्स कैर ग्रेड यहाँ पे तीनों ही डेटा मेंबर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं ठीक है नाउ सिमिलरली अगर मुझे यूनियन को यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया लेकिन ये मेरे पास एक ब्लूप्रिंट की तरह ही है अगर आई वॉन्ट टू यूज दिस ब्लूप्रिंट तो उस केस के अंदर मुझे क्या बनाना होगा मुझे इनके यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना होगा ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स रहता है दैट इज गोइंग टू बी सबसे पहले हम लिखते हैं यूनियन उसके बाद अपने यूनियन का नेम लिखते हैं विच इज स्टूडेंट एंड उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं जैसे S1 हो गया S2 हो गया या फिर U1 हो गया U2 हो गया तो कुछ भी यहाँ पर नेम देकर उनको क्रिएट कर सकते हैं एक बारी में हम चाहे तो एक क्रिएट कर सकते हैं एक बारी में हम चाहे तो मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अब एक छोटा सा यहाँ पर हम एक कोड लिखेंगे फॉर द यूनियन सबसे पहले यूनियन बनाते हैं यूनियन लेट्स से डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव 3 काइंड ऑफ डेटा सबसे पहले एक इंटीजर बना लेते हैं एक फ्लोट बना लेते हैं और लेट्स से कैर बना लेते हैं ठीक है ये मेरे पास 3 टाइप्स के यहाँ पर डेटा मेंबर्स आ रहे हैं नाउ इंट मेन के अंदर व्हाट आई हैव टू डू आई नीड टू एक्सेस देम उनको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा
लेट्स से डी ऑब्जेक्ट का नेम है जो कि हम यहाँ क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें तो हमने यहाँ पर इंटीजर आई बना दिया, फ्लोट बना दिया, कैर बना दिया, लेकिन हमने इनको वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज नहीं किया। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर वैल्यूज के साथ इनको इनिशियलाइज करना चाहती हूँ। नाउ स्ट्रक्चर्स की तरह ही अगर हम अपने डेटा मेंबर्स को एक्सेस करवाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर वी नीड टू यूज आवर नेम विच इज जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट करके जो भी डेटा मेंबर का नेम है वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाए। सो इट इज गोइंग टू बी डी डॉट आई। अगर मुझे इंटीजर को यहाँ पर एक्सेस करना है उसकी वैल्यू लेट्स से आई वांट टू सेट एज 10 तो उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ। एंड आफ्टर दैट इफ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू फॉर एग्जांपल इंटीजर एंड इसको लिख देंगे परसेंटेज डी एंड इट इज गोइंग टू बी डी डॉट आई ओवर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको हम एक बार करते कंपाइल, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट राइट सिस्टम एंड पॉज। ऑल्सो वन मोर थिंग, इसको हमको करना पड़ेगा कैप्स लॉक, कि हमारे पास यहाँ पर कैप्स लॉक है इसलिए यहाँ पर भी कैप्स लॉक होना चाहिए। इसको करते कंपाइल एंड मेरे पास प्रिंट होकर आया है इंटीजर इज इक्वल्स टू 10। हमने वही यहाँ पर वैल्यू सेट करी थी 10, तो वही सेम चीज हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। ओके, नो इश्यूज। नाउ फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर इंटीजर के साथ साथ मैं यहाँ पे फ्लोट की भी वैल्यू को सेट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, इसको कर लेते हैं अपन डी डॉट एफ एंड इसकी वैल्यू लेट्स से 10.5 कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन फ्लोट एंड इट इज गोइंग टू बी परसेंटेज एफ एंड सिमिलरली डॉट एफ। ठीक है, अब चाहे तो ठीक है, सही है। इसको करते हैं कंपाइल। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले इंटीजर की वैल्यूज आई है, उसके बाद फ्लोट की वैल्यूज आई है अप टू 6 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, बेसिक मतलब है कि हमको अभी तक यहाँ पे दोनों की ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही है। इंटीजर की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 सेट करी थी मुझे वो मिल रही है, फ्लोट के लिए मैंने यहाँ पे 10.5 सेट करी, मुझे वो वैल्यू भी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू डू द सेम फॉर द कैरेक्टर एज वेल, मैं यहाँ पे कैरेक्टर को भी इनिशियलाइज करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ए से कर देते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी कैर एंड इसको कर देंगे परसेंटेज सी, इट इज गोइंग टू बी सी। ओके, इसको करते हैं पर बट बिफोर कंपाइलिंग यहाँ पर बैकस्लैश एन अपन इंक्लूड कर लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हम पॉइंट टू एफ को यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर या ठीक है, कंपाइल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू 10 आ रही है, फ्लोट की वैल्यू 10.50 आ रही है एंड कैरेक्टर की वैल्यू हमारे पास ए आ है। ठीक है, अभी तक हमको सब कुछ यहाँ पर सही में आ रहा होगा कि नहीं, सारी की सारी वैल्यूज हमको यहाँ पर डिस्टिंक्ट मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सबको अलग से इनिशियलाइज करने के बजाय अगर मैं एक साथ कर दूं तो, जो कि हम मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स के अंदर करते हैं, हम क्या करते हैं जितनी भी वैल्यूज हमको इनिशियलाइज करनी होती है वो हम एक ही साथ यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट दिस ओवर हियर। कैरेक्टर को भी हम हटा देते हैं यहाँ से एंड इसको हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमने इंटीजर की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज किया है, फ्लोट की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे 10.5 से इनिशियलाइज किया है एंड उसके बाद दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर हम आउटपुट में चाहते हैं। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इंटीजर की हमको कुछ और ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन फ्लोट की वैल्यू हमको बिल्कुल सही मिल रही है। तो क्यों हुआ उस पे हम एक बार यहाँ पर बात करते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट क्रिएट टू मेमोरीज। हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। लेट्स से कि ये मेरे पास जो मेमोरी है दैट इज ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर जो मेमोरी यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ यूनियन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमने दोनों के अंदर यहाँ पर तीन डेटा टाइप्स को यहाँ पर इनिशियलाइज किया विच इज इंटीजर, फ्लोट एंड कैर। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर में क्या होता है, ईच मेंबर इज हैविंग इट सेपरेट मेमोरी, मतलब इंटीजर की कुछ मेमोरी होगी, फ्लोट की कुछ मेमोरी होगी और कैरेक्टर की यहाँ पे कुछ मेमोरी होगी। लेकिन यूनियन क्या बोलता है कि भाई आपको जितने भी डेटा मेंबर्स यहाँ पे बनाने हैं आप बनाओ, आपको इंटीजर बनाना है बनाओ, आपको फ्लोट बनाना है बनाओ, आपको कैरेक्टर बनाना है बनाओ, लेकिन मैं सबको एक ही मेमोरी यहाँ पे इनिशियलाइज करके देने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव 3 डिफरेंट मेमोरीज जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देता था। मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक ही मेमोरी दूंगा एंड वही आपको सारे के सारे जितने भी आप डेटा मेंबर्स को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो उनमें आपको सिर्फ वही एक मेमोरी को यूज करना है। इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं
ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैलिड वैल्यू एट अ टाइम। क्यों? क्योंकि मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा इन आई इज इक्वल्स टू लेट्स से 10, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर अपने आई को 10 से इनिशियलाइज किया तो क्या हुआ, हम मेमोरी के अंदर आए और यहाँ पे 10 इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर 10 इनिशियलाइज कर दिया, मेमोरी के अंदर 10 आ गया मेरे पास। नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट दिस वैल्यू ऑफ आई, तो मुझे आई की वैल्यू में यहाँ पर 10 प्रिंट होकर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आउटपुट देखूंगी तो उस केस में मुझे यहाँ पर 10 आउटपुट होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद मैंने लिखा फ्लोट f इज इक्वल्स टू 10.5, इसका क्या मतलब है कि जो भी पहले वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रखी थी, आप उसको कर दो यहाँ से इरेज और नई वैल्यू को स्टोर करो विच इज 10.5, विच इज 10.5। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर आई को एक्सेस करने की कोशिश करूंगी विच इज इंटीजर, तो क्या मुझे यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है? मुझे यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूंगी तो मुझे पता है कि हाँ ये फ्लोटिंग वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट के अंदर मिल जाएगा 10.5। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है दैट इज कि इंटीजर वैल्यू नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे हमको 10 भी तो मिल सकता था। क्योंकि अभी तक हमने तो यही पढ़ा है कि अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू को लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा इंट आई इज इक्वल्स टू 12.5 लेट्स से, तो यहाँ पे 0.5 तो रिमूव हो जाता है और मुझे यहाँ पे मिल जाता है 12। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे यहाँ पे 10 क्यों नहीं मिला, मुझे एक अलग सी ही वैल्यू यहाँ पर क्यों मिल रही है ना। यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं फ्लोट एन इज इक्वल्स टू 10.5, तो यहाँ पर कंपाइलर को ये नहीं पता कि आपकी जो मेमोरी है वो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप को स्टोर कर रही है। उसको नहीं पता कि आप वो इंटीजर स्टोर करवा रही है या फिर वो फ्लोट स्टोर करवा रही है, उसको नहीं पता। तो यहाँ पे बेसिकली कंपाइलर क्या बोलता है कि जो भी मेरे पास वैल्यू प्रेजेंट है मेमोरी के अंदर, वो हमारे पास 4 बाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में? 4 बाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स ओवर हियर। तो अगर हम एक 32 बिट सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगी 4 बाइट्स ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो कंपाइलर है वो बोलता है कि आपको ये जो 4 बाइट्स है इसको एक इंटीजर की तरह यहाँ पे इंटरप्रेट करना है। दैट मीन्स कि ये जो 10.5 आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, हमारे पास एक फॉर्मेट होता है विच इज नोन एज IEEE 754 फॉर्मेट, ठीक है, विच इज फ्लोटिंग पॉइंट IEEE 754 फॉर्मेट। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है विच इज 10.5, इसको क्या करो आप इंटीजर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दो। क्या ये सीधी इंटीजर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, अभी तो हमने सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए दिखाया कि हमारे पास यहाँ पे 10.5 स्टोर्ड है। बट जब भी हम मेमोरीज की बात करते हैं तो जो भी वैल्यू है वो सबसे पहले हमेशा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे सेव होती है। उस बाइनरी का हमने क्या करा है, हमने ये फॉर्मेट निकाला है एंड उसके बाद इट हैज बीन कन्वर्टेड टू द इंटीजर, जो कि हमको यहाँ पर एज एन आउटपुट प्रिंट होकर मिल रहा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो काम है ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारा कंपाइलर। बेसिक आइडिया ऑफ द यूनियन इज कि हमारे पास एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैलिड वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे था 10 एंड उसको जब हमने ओवरराइड करा तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 10.5 होकर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ये हमारे पास एक तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि यूनियन क्या होता है और यहाँ पर सेम मेमोरी लोकेशन यूज रखती है, वो भी आपको याद रखना है यहाँ पर। सेकेंड चीज ये हो गई कि वन मेंबर कैन कंटेन ओनली वैलिड वैल्यू एट अ टाइम। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि यूनियन का साइज क्या होता है। ठीक है, यूनियन का साइज क्या होता है, क्योंकि ये तो एक शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहा है। यूनियन के अंदर हमने जितने भी यहाँ पर डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रखा होगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, इन सब के अगर हम यहाँ पर साइज देखेंगे तो इंटीजर का साइज यहाँ पर आता है 4 बाइट्स, फ्लोट का भी हम 4 बाइट्स लेके चल रहे हैं, कैर में हमारे पास होता है 1 बाइट, ठीक है। तो यूनियन कहता है कि मेरे पास जितने भी यहाँ पर डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज है, उनमें से जिस भी डेटा मेंबर का साइज यहाँ पे लार्जेस्ट होगा वही मेरा भी साइज होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर फ्लोट या इंट की बात करें, दोनों का ही यहाँ पर 4 बाइट्स है जो कि मैक्सिमम है फिलहाल यहाँ पर। सो दैट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द यूनियन ओवर हियर, ठीक है। इसको इनफैक्ट हम यहाँ पर एक बार चेक भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हम यहीं पर ही एक बार चेक कर सकते हैं। वी कैन राइट प्रिंट
एंड हमारे पास जो भी साइज आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर। एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइज ऑफ, किसका साइज चाहिए हमको, यूनियन का साइज चाहिए, लेकिन हमारे पास काफी सारे यूनियन भी हो सकते हैं, राइट। हमको बताना पड़ेगा हमको कौन से यूनियन का यहाँ पे साइज चाहिए। एंड इसको फिलहाल के लिए हम कॉमेंट आउट कर सकते हैं, इसको करते हैं कंपाइल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आया है ना, दिस इज द बेसिकली साइज। तो हमारे पास जो साइज यहाँ पर है दैट इज ऑफ 4 बाइट्स। नाउ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं फ्लोट की जगह डबल को लिखूं, ठीक है, डबल का हमारे पास जो साइज होता है दैट इज 8, विच इज द डबल ऑफ द साइज ऑफ द फ्लोट। तो अगर मैं यहाँ पे डबल लिखूंगी तो अब मेरे पास देखते हैं क्या साइज आता है। इनफैक्ट यहाँ पर हम बैकस्लैश n को भी इंक्लूड करें, इसको कर देते हैं यहाँ से क्रॉस एंड दोबारा से करते हैं। ओके, तो इस बार जो हमारे पास साइज कैलकुलेट हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी 8। इसका मतलब कि हमारे पास जो भी डेटा मेंबर का मैक्सिमम साइज होगा वही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर यूनियन का साइज रहने वाला है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करा था 10 के साथ, हमने उसको यहाँ पर करवा दिया था प्रिंट। ठीक है, सेकेंडली हमने यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू को कुछ इनिशियलाइज किया था, उसको भी फिर हमने यहाँ पर करवा दिया प्रिंट। थर्डली हमने कैरेक्टर की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, फॉर एग्जांपल ए से, उसको भी हमने यहाँ पर करवा दिया प्रिंट। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सबकी वैल्यूज कैसे आ गई, सबकी वैल्यूज डिफरेंट क्यों नहीं आई, क्यों, क्या ओवरराइटिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी ओवरराइटिंग हो रही थी, लेकिन हमने जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिखा था उस तरीके से हमको पता नहीं चला कि ओवरराइटिंग हो भी रही है। जैसे मेरे पास ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हमने सबसे पहले 10 को इनिशियलाइज करा तो 10 यहाँ पर आपका स्टोर हो गया। अब हमने क्या करा, प्रिंटफ की मदद से हमने इसी 10 को यहाँ पर एक्सेस किया और आउटपुट के तौर पे हमारे पास 10 प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ। नाउ दिस इज आवर सेकंड इंस्ट्रक्शन। सेकंड इंस्ट्रक्शन में हमने बोला कि भाई मुझे फ्लोट को 10.5 से इनिशियलाइज करना है। तो उसने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये गया मेमोरी के अंदर, पुरानी जो भी वैल्यू थी उसको हटा दिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया विद न्यू वैल्यू विच इज 10.5। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 10.5 को इनिशियलाइज किया वैसे ही हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, जिसने वापस से इसी वैल्यू को एक्सेस किया और यहाँ पर आउटपुट के अंदर हमको दे दिया 10.5। नाउ सिमिलरली जब हमने कैरेक्टर को करा ए से इनिशियलाइज तो ये हट गया, हमारे पास ए आ गया। हमने जब प्रिंट एफ किया तो यही वाली वैल्यू यहाँ पर एक्सेस हुई और वो हमको यहाँ पर आउटपुट में मिल गई। तो इसका मतलब कि हमने क्या करा, हमने ओवरराइटिंग तो हुई है यहाँ पर, लेकिन हम जिस टाइम पे वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। लेकिन अभी हम क्या करें, हम सारी वैल्यूज को एक साथ इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इट इज इम्पोर्टेंट कि सबके अलग अलग यहाँ पर अगर मेमोरी लोकेशन होंगी तभी सारी की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट यहाँ पर रह पाएंगी, लेकिन यूनियन हमको ये अलाउ यहाँ पर नहीं है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हम यूनियन को यूज ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम यूनियन को यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सारे के सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ही डेटा मेंबर को एक टाइम पे यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं। तो जब हम ये करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पर यूनियन यूजफुल हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमको एक्स्ट्रा मेमोरी देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको एक्स्ट्रा स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ती टू ईच एंड एवरी डेटा टाइप ऊपर है। वहां पे सिर्फ एक ही मेमोरी से हमारे यहाँ पे काम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्ट्रक्चर। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lecture, you can let me know in the comment section. So yeah, I'll meet you in the next video.